हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में स्क्रीनिंग इंटरव्यू की। थेरेपिस्ट जो है वो यूज़ कर रहा होता है टू मेन इंटरव्यूइंग टूल को, किसके लिए? स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। पहला हमारे पास होता है उसमें फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म, जिसमें क्या होता है उसमें जो है पेशेंट जो है अपनी फॉर्म के रिस्पॉन्स में क्या करता है, फॉर्म फिल करवा रहा होता है कि उसको बताता है कि मुझे ये पेन है, उसकी में ये कंप्लेन है, और उसके साथ वो अपनी चीफ कंप्लेन बयान करता है, और फिर जो है इस तरह इंटरव्यू जो है बिगिन होता है। इस तरह सेकंड पार्ट ऑफ इंटरव्यू जो होता है वो हमारे पास होता है कोर इंटरव्यू। कोर इंटरव्यू जो है हम जो है पहले हम देखेंगे पर्सनल और फैमिली जो इंटरव्यू लेंगे उनका, उसके बाद हम कोर इंटरव्यू देखेंगे। कोर इंटरव्यू में जो है जब आप ले रहे होते हो तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने होते हैं जो उसकी प्रेजेंट इलनेस के बारे में है और जो कुछ चीफ कंप्लेन के बारे में, ठीक है। इस तरह स्क्रीनिंग क्वेश्चन जो है वो इंटरस्प्रेड थ्रू द कोर इंटरव्यू और सीम अप्रोप्रिएट और बेस्ड ऑन द क्लाइंट आंसर्स टू द क्वेश्चन, उनके बेस पे जो है बन रहे होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जो है कुछ और इसके साथ जो है हम कुछ एडिशनल स्क्रीनिंग क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ कोर इंटरव्यू, इवन ऑन द सब्सिक्वेंट डेट एट द फॉलो अप सेशन। जो फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स होती है उनके दौरान भी आप क्या कर रहे हो, तो क्वेश्चनिंग जो है स्पेसिफिक किस्म के क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिंगल सिम्टम, जैसे अगर कोई किसी ने कहा डिजीनेस है, हार्ट पैल्पिटेशन है, नाइट पेन है, या डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं जैसे असल्ट है, वर्क हिस्ट्री है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, तो ये जो है वो एक स्पेसिफिक डोमेन की तरफ आप चले जाते हो। तो इस तरह जो है ये सब इंटरव्यू लेते हो ताकि आपको इजीली स्क्रीनिंग आउट हो सके जो भी मेडिकल कंडीशन। देन जो इंटरव्यू टेक्निक है, जो इंटरव्यू जो होता है वो फॉर्मेट जो जब भी आप इंटरव्यू टेक्निक किसी से इंटरव्यू लेते हो तो उसकी एक स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं। जैसे अगर आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट यूज़ करते हो उससे जो थेरेपिस्ट है उसको कंप्लीट एंड एक्यूरेट डाटाबेस जो है मिल रहा होता है। इसी तरह जो है using the same outline with each client ensure that all pertinent information related to the previous medical history and current medical history is included। यानी कि आपने वो सारी चीज़ें उससे पूछ ली और इन्फॉर्मेशन जो है इस इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ताकि आप सब्जेक्टिव एरिया को आप कोरिलेट करो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग से फ्रॉम द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हमारे पास जो बेसिक स्किल जो रिक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू वो हमारे पास कुछ होती है, जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ फनल सीक्वेंस होती हैं और या फनल सीक्वेंस या कोई टेक्निक्स होती हैं या फिर पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स होती हैं। तो जब हम जब भी नेक्स्ट हमारे पास ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, जब भी हम कोई इंटरव्यू बिगिन कर रहे होते हैं उसमें हम हमेशा जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दैट एलिसिट द मोर देन वन वर्ड, यानी कि ऐसी वर्ड जब ऐसी क्वेश्चन करते हैं जिसमें वो काफ़ी सारा अपने बारे में बयान करें, ठीक है। इज एडवाइस एंड उसके साथ जो है हमसे जो है हम इसको पूछते हैं कि और उनको बोलते हैं कि आप बताओ हमें, ताकि हमें पता चले कि जो इंटरव्यू है हम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पीपल जो होते हैं वो बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ओन कंडीशन, और उनको बहुत पता होता है ना उनकी कंडीशन क्या है। तो इसीलिए हम जब भी इनिशिएट करते हैं क्वेश्चन वो ओपन एंडेड होता है और ओपन एंडेड डायरेक्टिव होता है। जैसे में टेल मी वाई यू आर हेयर, तो वो फिर उसके बारे में हमें जो है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है तकरीबन 5 से 15 मिनट के पीरियड के दौरान। इसी तरह जो है अगर आप एज़ कम्पेयर टू अगर आप सोचती हो कि शार्ट हैं तो इसका मतलब है क्लोज रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, लेकिन वो जो है वो क्या होते हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया ओपन एंडेड तो वो जाएंगे क्लोज एंडेड पे ख़त्म होंगे, जैसे यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग स्टाइल डेमोन्स्ट्रेट द क्लाइंट दैट व्हाट he has said to important and moving from open ended line question to the close ended line question। अब वो आपने जो ओपन क्वेश्चन होते हैं वो क्लोज क्वेश्चन जो है पूछने होते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरव्यू की टेक्निक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन है हाउ डज बैड रेस्ट अफेक्ट योर बैक, ये ओपन एंडेड है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो बताएगा। लेकिन अगर आप छोटी सी बात पर पूछते हो उसे एक बात इस तरह का क्वेश्चन पूछते हो जो क्लोज एंडेड है, डू यू हैव एनी पेन लाइंग इन बेड ऑल नाइट, तो वो एक बताता है हाँ यस पेन हुआ था। लेकिन अगर आप ओपन एंडेड पूछते हो तो उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है वो। इसी तरह आपके पास जो है एक और क्वेश्चन है, टेल मी हाउ यू कोप विद स्ट्रेस एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस यू इनकाउंटर ऑन डेली लाइफ, तो वो बता देता है ये सब चीज़ें। तो अगर आप इस तरह पूछो उसको ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा कि आर यू अंडर एनी स्ट्रेस, यस और नो, बस। अच्छा, अब फिर इस तरह का क्वेश्चन है व्हाट मेक द पेन बेटर और वर्स, तो वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इस तरह इज द पेन रिलीव बाय द फूड, ओके यस और नो। इसी तरह क्वेश्चन एक और ओपन एंडेड क्वेश्चन है हाउ डू यू स्लेप्ट लास्ट नाइट, तो वो काफ़ी एक्सप्लेन करेगा। और इसी तरह क्लोज एंडेड में डू यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, तो वो यस नो के क्वेश्चन होगा।
अच्छा, एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, वो हम देख लेते हैं केस एग्जाम, बल्कि हम पहले ये क्वेश्चनिंग देख लेते हैं। अच्छा देखो, जो भी हम क्या करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन से मूव करते हैं टुवर्ड द क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं फनल शेप टेक्निक, यानी फनल सीक्वेंस। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके हम क्लोजली उसको एंड कर रहे होते हैं। ईच क्वेश्चन फॉर्मेट हैज़ एडवांटेज एंड लिमिटेशन। अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज़ कर रहे होते हैं इनिशिएट द इंटरव्यू, तो इसमें क्या है, एलो कर रहा होता है क्लाइंट को कि वो कंट्रोल द interview, but it also prevent a fall positive fall negative response that would otherwise elicit the starting with close ended question। तो ये प्रिवेंट हो रहा होता है इसमें fall positive या fall negative response। fall response जो है elicit हो रहा था किसमें होता है, close ended question में, क्योंकि जो पेशेंट है वो आप अपनी अटेम्प्ट टू प्लीज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कर रहा होता है, और इसलिए वो क्या करता है, क्लाइंट टू कंप्लाई विद द क्लाइंट बिलीव इन करेक्ट रिस्पॉन्स आर एक्सपेक्टेशन। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन दे रहा होता है। जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो है टेंड टू बी मोर इम्पर्सनल एंड मे सेट अ इम्पर्सनल टोन फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। इसी तरह क्वेश्चन जो है आर लिमिटेड बाय द रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर ऑफ द फॉर्मेशन रिसीव दैट क्लाइंट में बी रिस्पॉन्ड ऑनली द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन एंड मे बी omit vital बट seemingly अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर, वो हम पेशेंट के पास जो है वो मतलब उसको एक रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं ना स्पेसिफिक डोमेन्स में। इसी तरह फाइनल सीक्वेंस क्वेश्चन जो है हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल थ्रू द ओपन फॉर्मेट बिफोर मूविंग इनटू मोर रिस्ट्रिक्टिव बाय क्लेरिफाइंग यस और नो टाइप क्वेश्चन एट द एंड। ठीक है, और फिर हम इस तरह जो है ये हम क्या करते हैं, इफेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, और जो इससे क्या होगा, ट्रस्ट जो है डेवलप होगा किसके लिए, क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट में। इस पर है मोनोलॉग्स की। यू आर इंटरव्यूइंग अ क्लाइंट फॉर फर्स्ट टाइम, और वो आपको बताती है कि शी हैज़ अ पेन, उसके हिप में पेन है, और वो स्टार्ट हुआ एट दी 12 ईयर अगो व्हेन इट वाज better standing on my feet 10 hours a day। ठीक है, इट सीम टू bother most when I having premenstrual symptom। और इसी तरह वो कहती है कि माई लेफ्ट लेग इज लॉन्गर देन माई राइट लेग, माई हिप हार्ट व्हेन द स्कार फ्रॉम द नोरेक्टमी एग। इसी तरह पेन जो अकर होता है विद एनी चेंज इन वेदर, और वो कहती है कि आई हैव अ ब्लीडिंग अल्सर दैट बॉदर मी। और इसी के साथ पेन कीप मी अवेक एट नाइट, आई dislocated my shoulder 2 years ago, but I can lift weight now without any problem। She continue her monologue and you feel out of control and unsure how to proceed। यहाँ पे एक सिनेरियो जो है was taken directly from the clinical expression के लिए, और representative what we call an organ rector। In this situation the client provide the detailed information regarding to all experience illness and symptom which may or may not be related to the current problem। अब दो यहाँ पे जो थेरेपिस्ट कैसे डायरेक्ट करेगा, हाउ यू रीडायरेक्ट दिस इंटरव्यू। अब क्लाइंट हु टेक द कंट्रोल ऑफ द इंटरव्यू बाय टेलिंग द थेरेपिस्ट अबाउट एवरी एक और पेन ऑफ एवरी फ्रेंड एंड नाइबर कैन rechanneled effectively by interrupting the client with polite and statements such as, जो क्वेश्चन होंगे, I am beginning to get an idea of nature of your problem, let me ask you some other question। As a point of interview may begin to use a closed-ended question, a question requiring the answer to be yes or no in order to characterize the symptom more clearly। तो इसमें आप क्या करते हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे होते हो ताकि जो है आपको क्लियरिटी मिल सके। इसी तरह हमारे पास है फॉलो अप क्वेश्चन। फॉलो अप क्वेश्चन में हमारे पास फनल सीक्वेंस जो है वो आप ऐड कर रहे होते हो बाय द टेक्स्ट। ठीक है, और हमारे पास फॉलो अप क्वेश्चन हैं, वो आप क्या करते हो, फनल सीक्वेंस क्वेश्चन जो है आप ऐड कर रहे होते हो बाय द यूज ऑफ फॉलो अप क्वेश्चन, रेफर टू द FUPs इन टेक्स्ट। और जब भी बिगिन करते हो वन आर मोर ओपन एंडेड क्वेश्चन इन ईच सेक्शन द इंटरव्यू जो है फॉलो अप दी सीरीज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन विच जो हम देखते हैं कि जब हम कोर इंटरव्यू पूछते हैं उसके बाद पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जैसे हाउ डज रेस्ट अफेक्ट द पेन और सिम्टम। तो थेरेपिस्ट जो है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं क्लेरिफाइंग क्वेश्चन पूछ सकता है फॉलो अप, जैसे कि आर योर सिम्टम एग्रीवेटिंग आर रिलीविंग बाय एनी एक्टिविटी, इफ यस एंड व्हाट। ठीक है, और इसी तरह हाउ हैज द प्रॉब्लम अफेक्ट योर डेली लाइफ एट वर्क और एट होम। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, हाउ हैज इट अफेक्ट योर एबिलिटी टू केयर योर सेल्फ विदाउट असिस्टेंस, ड्रेस, बाथ, कुक और ड्राइव। इसी तरह हमारे पास पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स हैं, क्या होती हैं, ये हमारे पास एक यूजफुल इंटरव्यूइंग स्किल होती है जो असिस्ट होती है इन सिंथेसाइजिंग में और इंटीग्रेटिंग
द इंफॉर्मेशन को ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द क्वेश्चनायर इज जो है ये कहलाती है पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स। हम यूज़ कर रहे होते हैं टेक्निक्स को और इंटरव्यू क्या करता है रिपीट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट बाय द क्लाइंट। और जो ये टेक्निक जो है असिस्ट कारी होती है ताकि हम फोरकास्ट करें इफेक्टिव एक्यूरेट कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर रेसिपेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन जैसे व्हाट मेक यू फील बेटर, और थेरेपिस्ट जो है कैन पैराफ्रेज दिस रिप्लाई बाय सेइंग यू हैव टोल्ड मी दैट pain is relieved by such and such, is that right? Or what other activity or treatment offer relief from your pain or symptom? इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। If the therapist cannot phrase your client he said or other meaning of the client response is unclear, then the therapist can ask clarifying by requesting an example of what a person is saying। ठीक है, इस तरह की आप क्या करते हो पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स यूज करते हो ताकि क्लियर हो जाए, आपको इजीली जो है इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन ले सको और सक्सेसफुल स्क्रीनिंग कर सको। देन इंटरव्यूइंग के टूल क्या होते हैं, इंटरव्यूइंग टूल विद एमरजेंस ऑफ द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। थेरेपिस्ट जो है रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई द सिम्टम एंड डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। तो इसके लिए हम इंटरव्यूइंग टूल यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन। द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन इज कॉल्ड आउटकम मैनेजमेंट। और हम क्या करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और फंक्शनल टूल यूज करते हैं, क्वेश्चनायर यूज करते हैं रिलेटेड टू द पेन, स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन जो है मोशन टू क्वांटिफाइबल स्केल जैसे जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, जिससे हम क्या करते हैं जिनको डिफाइन करते हैं एज ए आउटकम मेजर के तौर पे। और ये इन्फॉर्मेशन हम ट्रेन कर रहे होते हैं इस तरीके से दैट इन्फॉर्मेशन तो ले रहे होते हैं लेकिन उसको कंपेयर कर रहे होते हैं विद फंक्शनल आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट के साथ, ताकि हम देखें कि इफेक्टिवनेस है कि इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस हो रही है या इफेक्टिव है या नहीं है। इसी तरह एक और इन दिस वे जो थेरेपिस्ट है वो गैदर करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस। ठीक है, ताकि वो स्पेसिफिक डायग्नोसिस की तरफ से लेके वो प्रोग्रेशन ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन की तरफ जाए। और सच एज कुछ डाटाबेस जो है काफ़ी सारे जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड डाटाबेस है वहाँ पे जो है उसमें पता चला कि जो एफिकेसी ऑफ फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन प्रोवाइड द डेटा फॉर द यूज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इन रिक्वायरिंग रीएम्बर्समेंट सर्विस। ठीक है, और इसी तरह कुछ हमारे पास इम्पेयर्ड बेस मेजर थेरेपिस्ट जो है मस्ट रिलायबल वेल एंड मेजर ऑफ एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, और नो सिंगल इंस्ट्रूमेंट मेथड इज असेस कैन बी कंसिडर बेस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। इसीलिए डिफरेंट जो है हमारे पास क्वेश्चनायर हैं, टूल्स हैं, क्वेश्चनिंग जो आउटकम मेजर्स हैं जो यूज़ करते हैं ताकि हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दें, अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस बनाएं। ठीक है, और जो है वो हम उसकी एक्टिविटी पार्टिसिपेशन और रिस्ट्रिक्शन को देख सकें। इसी तरह पेन असेसमेंट जो है हमारे पास ये ऑफन सेंट्रल फोकस होता है थेरेपिस्ट का इंटरव्यू का एज फॉर क्लाइंट इंटरव्यू। जब भी क्लिनिशियन इंटरेस्ट इन क्वांटिफाइंग द पेन, सम वे टू क्वांटिफाई द पेन डिस्क्राइब इन इंडस्ट्री। और हमारे पास जो है न्यूमरस पेन असेसमेंट स्केल्स हैं जो हम क्या करते हैं जिनसे हम क्या कर रहे होते हैं क्वालिटी एंड लोकेशन ऑफ द पेन जो है वो देख रहे होते हैं, परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट देख रहे होते हैं, फंक्शन लेवल देख रहे होते हैं, और जो फंक्शन लेवल एसोसिएटेड विद द पेन है वो भी हम देख रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट पेन स्केल हैं जैसे विजुअल एनालॉग स्केल है, न्यूमेरिक पेन स्केल है, डिफरेंट्स हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। देयर आर द वाइड वैरायटी ऑफ एनाटॉमिकल रीजन एंड फंक्शन ऑफ द डिजीज स्पेसिफिक असेसमेंट टूल जो अवेलेबल होते हैं। ईच टेस्ट जो है वो स्पेसिफिकली फोकस कर रहा होता है वेदर टू असेस पेन लेवल और लेवल ऑफ बैलेंस, या फिर रिस्क ऑफ फॉल क्या होगी, फंक्शनल स्टेटस क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, एंड सो ऑन। अब सम टूल जो है वो फोकस कर रहे होते हैं ऑन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि एक्टिविटी लिमिटेशन है या डिसेबिलिटी इन पीपल विद द लो बैक पेन। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्पेसिफिक डिसेबिलिटी क्वेश्चनायर या फिर क्यू बैक पेन डिसेबिलिटी स्केल और फिर क्वेश्चनायर यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह सिंपल शोल्डर टेस्ट एंड डिसेबिलिटी ऑफ द आर्म शोल्डर एंड हैंड क्वेश्चनायर डैश, और मैं भी यूज एज द फिजियोथेरेपी फिजिकल फंक्शन ऑफ द शोल्डर, इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह नर्सेज जो है यूज़ कर रही होती हैं यूज़ ऑफ PQRST mnemonic to help to identify the pathology of pain। इसी तरह जो है अदर एग्जांपल ऑफ द स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है वो हमारे पास विजुअल एनालॉग है, वर्बल डिस्क्रिप्टिव स्केल है, मैकल पेन क्वेश्चनायर है, पेन इम्पेयरमेंट स्केल है, पेन इम्पेयरमेंट रेटिंग स्केल है, इस तरह के। और अगर हम कंप्लीट एवेल्युएशन करते हैं क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को वो हम क्या कर रहे होते हैं कैन बी ऑब्टेन बाय पेयरिंग डिजीज एंड रीजन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट विद द शॉर्ट फॉर्म हेल्थ सर्विस। ठीक है, और जो शॉर्ट फॉर्म जो 360 जो वर्जन 2 है शॉर्ट फॉर्म हेल्थ सर्वे 360 जो वो वेल एस्टेब्लिश क्वेश्चन है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं मैं ये ताकि पेशेंट की परसेप्शन ऑफ हिज हेल्थ स्टेटस जो है उसको देख रहे होते हैं। ये हमारे पास जेनेरिक मेजर है और अपोज टू वन दैट टारगेट अ स्पेसिफिक एज
डिजीज एंड ट्रीटमेंट ग्रुप। और इसमें हमारे पास 8 डिफरेंट सब स्केल होते हैं आप फंक्शनल स्टेटस के दैट स्कोर टू जनरल कंपोनेंट, जैसे फिजिकल कंपोनेंट भी होगा, मेंटल कंपोनेंट। देयर इज नाउ शॉर्टन फॉर्म भी आ गया इसका, SF12 वर्जन 2 और SF8, ठीक है, 2 वर्जन है। और ये सारे आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं इसकी वेबसाइट पे। और क्योंकि आप यहाँ से क्या करते हो, इस वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म देख लेते हो, ताकि ईजी है आपके लिए, आप जो है पेशेंट की कंडीशन को देख सकते हो, इजीली जज कर सकते हो। इसी तरह जो इनिशियल और जो पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म है जो हम आगे देखेंगे, उसमें भी जो थेरेपिस्ट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि उससे क्या होता है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल और फैमिली रिलेटेड हिस्ट्री जो है वो पता चली होती है, मेडिकल टेस्टिंग के बारे में पता चल रहा होता है, जनरल हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चल रहा होता है। और फिर क्या होता है, एक स्पेसिफिक नोट एरिया बना होता है, बॉक्स बना होता है, जिसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, मार्क करता है, कि स्पेसिफिक नोट मार्क करता है कि क्या इशू हो सकता है। और there is for the liability purpose for anyone who complete the disposition for the legal case will agree to find the difficulty and remember the detail of case beyond the trial every, ठीक है। अब क्लाइंट जो है मे बी इंसल्ट दैट कंडीशन वाज, जो क्लाइंट है वो इंसिस्ट कर रहा होता है दैट कंडीशन वाज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन विदाउट बेसलाइन द डॉक्यूमेंट एंड इनिशियल फाइंडिंग। यहाँ पे हमारे पे क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि अब इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्प्यूट, और क्लाइंट जो है मस्ट साइन आर इनिशियल फॉर्म वंस इट कंप्लीट। और थेरेपिस्ट जो एडवाइस कर रहा होता है टू साइन द डेट टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन वाज डिस्कस विद द क्लाइंट, ठीक है। इसी तरह ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है फैमिली हिस्ट्री की या फिर पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म की, ये प्रेजेंट, या आप जैसे देख रहे होते हो, ये बेसिक क्वेश्चन आए रहेंगे आपको जब हम प्रेजेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि क्या है। और डिफरेंट वेबसाइट पे ये सारी जो है ये आपके पास फॉर्म पड़े हुए, जहाँ से जो है वो आप जो है इजीली हेल्प आउट कर सकते हो कि किस तरीके से जो फॉर्म है वो फिल हो सकता है। और अगर क्लाइंट में एनी काइंड की लिटरेसी है या फिर राइटिंग प्रॉब्लम्स है, थेरेपिस्ट जो है वो कंप्लीट कर रहा होता है फॉर्म विद हिम और हर। इफ अगर वो आप नहीं करोगे तो जो है वो द थेरेपिस्ट गो ओवर द फॉर्म विद द क्लाइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एवेल्युएशन। और इसी तरीके से थेरेपिस्ट जो है मॉडिफाई कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन फॉर्म को, वो डिपेंड कर रहा होता है इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लाइंट बेस्ड एंड स्पेसिफिक एरियाज साउट। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल आर इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेशन एजेंसी, जैसे कमीशन है, एक्रेडिटेशन रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी है, या फिर जॉइंट कमीशन एक्रेडिटेशन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने फॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जनरल फॉर्म जो है आपके पास जो हिस्ट्री का है वो हम देखेंगे उसके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो आप अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इन फॉर्म्स को चेंज कर रहे हो। आर्थोपेडिक बेस्ड फैसिलिटी या फिर स्पोर्ट मेडिसिन सेंटर जो है उन्होंने अलग से जो फॉर्म कर लिए हुए, वो उनमें करंट लेवल ऑफ फिटनेस भी होता है। आर्थोपेडिक यूज ऑफ डिवाइसेज जैसे आर्थोटिक सेल्फलिंट है, ब्रेसेस हैं, वो इसमें यूज हुए, वो ऐड होते हैं उस फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह थेरेपिस्ट जो वर्किंग विद जेनेटिक पॉपुलेशन, उसमें मोर इन्फॉर्मेशन होती है उसकी मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन की, लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डेली लिविंग की। और इसी तरह रिव्यू ऑफ सिस्टम जो है वो भी जो है उसमें भी हम देख रहे होते हैं कि एक स्पेसिफिक कि वो किस तरीके से पूछा जाता है उस फॉर्म में, किस तरह किस जगह पे जो है वो आप मेंशन करते हो कि कहाँ से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं उस स्पेसिफिक विजुअल सिस्टम के। और वो भी आप क्या करते हो फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म के साथ यूज़ करते हो। ये डिफरेंट रिसोर्सेज थे जहाँ से आप क्या करते हो, ये फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म ले सकते हो और अपनी स्क्रीनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो।